हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सर्कल के बारे में डिस्कस किया था। उसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है मैंने आपको सारा बता दिया था। और यहाँ पर हम एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ सर्कल की जो एक्सरसाइज है उसे देखो सॉल्व किया है। तो एक्सरसाइज 11.1 है एनसीईआरटी में, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेंटर दे रखा है 0,2 और रेडियस दे रखी है 2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? तो सेंटर दे रखा है, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस पाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर h और k क्या होते थे? सेंटर। और रेडियस कितनी है? 2। तो वैल्यू हमने जो ये h की वैल्यू है और ये k की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है, ये वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया है, तो बाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y और 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट। सेंटर है -2,3 एंड रेडियस है 4 और इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। h और k की वैल्यू हमें जो दे रखी है, h की वैल्यू है -2, k की वैल्यू है 3, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 16। और इसको पूरा हमने सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। सेंटर है 1/2, 1/4 और रेडियस है 1/12। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है? 1/2, के की वैल्यू कितनी है? 1/4 और रेडियस कितनी है? 1/12। तो हमने जो वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट कर दिया और कैलकुलेट किया। तो इसका ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद x आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर बाई स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1/16 माइनस 2ab के हिसाब से सॉल्व किया तो ये बाई/2 आया है और इसको सॉल्व किया तो 1/44। अरेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर यहाँ लिख लिया माइनस एक्स माइनस बाई/2 और ये देखो यहाँ पर 1/4 और 1/16 को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा? 5/16 और 1/44 को उधर साइड ले गए तो माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बाई/2 और इसको सॉल्व किया हमने एलसीएम लेके। या आप ऐसे समझ लो कि हमें 144 एलसीएम बनाना है, तो यहाँ 9 से और यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 45 हो जाएगा और नीचे 144 हो जाएगा। तो 45 माइनस 1 कितना हो गया? 44 और 144 एज इट इज। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट देखो सेंटर है 1,1, रेडियस है √2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पीछे हमने बताया है क्वेश्चन में, उसी हिसाब से x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसका हो जाएगा प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मेरे पास कितना बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है, सेंटर है हमारा -a, -b और रेडियस है √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे। फॉर्मूला हमने लास्ट में अभी बताया है, दोबारा मैं लिख देता हूँ अगर प्रॉब्लम है तो। बाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है। h की वैल्यू है -a, k की वैल्यू है -b, वैल्यू लगाएंगे -a तो -1 ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो गया, से यहाँ पर प्लस हुआ और a की जगह पर कितना है? √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर हो गया। इसको ओपन किया a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। इसको ओपन किया बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b और ये कितना आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस बी स्क्वायर को आप इधर लेके आएंगे तो 2b स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है ये बी स्क्वायर, इधर जाके प्लस का हो जाएगा।
तो ओवरऑल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं लैंग्वेज के लिए, कि ये इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन में आपको, ये सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर फाइंड आउट करना है और रेडियस फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है इक्वेशन, इसको ऐसे रिराइट कर सकते हैं, x माइनस माइनस 5 प्लस बाई माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। और इसका कंपेरिजन करें हम, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो h की जगह पर कितना है -5 और k की जगह पर कितना है 3। तो h इज इक्वल टू हो गया -5, k इज इक्वल टू हो गया 3 और a इज इक्वल टू 6 हो गया। तो सेंटर हो गया -5, 3 और रेडियस हो गई 6। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी हमें ये इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। और आपको निकालना क्या है, सेंटर निकालना है और रेडियस निकालनी है। तो जैसे थ्योरी में मैंने बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसका कंपैरिजन, जो ऊपर हमें इक्वेशन दे रखी है उसका कंपैरिजन इससे करो। तो यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट है 2g और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -4। तो 2g इज इक्वल टू कितना हो गया -4, ऐसे 2f इज इक्वल टू कितना हो गया -8। तो g इज इक्वल टू -2 और f इज इक्वल टू -4 और यहाँ पर c इज इक्वल टू कितना है -45। ठीक है, तो सेंटर कैसे निकालते थे, -g, -f से। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2,4 हो गया। और रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी का स्क्वायर करेंगे तो 4, एफ का स्क्वायर करेंगे तो 16 और सी की वैल्यू -c और करते थे तो माइनस माइनस प्लस 45। इसको पूरे को सॉल्व किया 20 और 45 60√65, ये इसकी रेडियस होगी। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको अगर याद नहीं है तो बता दूँ, ये -g, -f की इक्वल होता है सेंटर, और यहाँ पर रेडियस जो होती है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की इक्वल होती है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर वैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो यहाँ पर 2g इज इक्वल टू हमारे पास कितना है -8, 2f इज इक्वल टू कितना है 10 और c इज इक्वल टू कितना है -12। तो g इज इक्वल टू -4, f इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू -12। तो सेंटर कितना आ जाएगा, -g, -f से निकालेंगे तो 4, -5 और रेडियस के लिए अभी फॉर्मूला बताया है g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको पूरे को हमने क्या किया, प्लस किया तो कितना आ गया 53। 6 और 5 11, 11 और 2 13, कैरी 1, 1 1 2, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 9th क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा। तो 2 से पूरे को डिवाइड कर लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका कंपेरिजन करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो 2g इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2। एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 1/2 है माइनस का, तो 2g इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और 2f इज इक्वल टू, यहाँ f का कोफिशिएंट है ही नहीं, दैट इज बाई का कोफिशिएंट, तो 2f इज इक्वल टू 0 हो गया। और c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म भी नहीं है तो c इज इक्वल टू भी 0 हो गया। तो g की वैल्यू -1/4, f की वैल्यू 0 और c की वैल्यू भी 0। सेंटर कैसे निकालेंगे, -g, -f से, जो कि हो जाएगा 1/4, 0 और रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 1/4 रेडियस आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस y इज इक्वल टू 16। ठीक, हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है और उसका सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो मान लिया ये आपके पास कोई सर्कल है जो कि 4, 1 और 6, 5 से पास हो रहा है, ये 2 पॉइंट हो गए P और Q। ठीक, और ये कोई लाइन है
ये लाइन कौन सी है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, जिस पर कि हमारा सेंटर लाई कर रहा है सी। अब सेंटर अपने एच कॉमा की लेट कर लिया, ठीक है। तो यहां से देखो सेंटर से सरकमफेरेंस पर कोई सा भी पॉइंट ले लें और उस पॉइंट तक की डिस्टेंस लें तो रेडियस की इक्वल होती है। तो यहां से सी पी इज इक्वल टू सी क्यू होगा क्योंकि रेडियस है। तो मैंने सी पी इज इक्वल टू सी क्यू लगाया, स्क्वायर भी इक्वल होगा कि डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो रूट यूज होगा, रूट तो भी हट जाएगा स्क्वायर होने से। तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, h माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यू निकालो, h माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर। रूट इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि पहले हमने स्क्वायर कर रखा है। और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे इधर सॉल्व किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, दोनों साइड से कैंसिल, k स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल। यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 8h माइनस का 2k और 16 और 1 कितना हो गया 17 इज इक्वल टू माइनस का 12h माइनस का 10k। अच्छा 36 और 25 कितना होगा 61, 5 और 6 11, कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, 12h को इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 8 है। तो प्लस का 12h और माइनस का 8h, तो प्लस का 4h बचेगा और इधर माइनस का 10k प्लस का इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 10k हो जाएगा, प्लस का 10k और माइनस का 2k, तो कितना बचेगा प्लस का 8k, ठीक है। और 17 को आप दूसरी साइड ट्रांसफर कर लो तो 61 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 61, 17, 11 में से 7 जाएगा तो 4, यहाँ पर 5 में से बन जाएगा तो 4, ठीक है। कितना आ गया 44 और ये 4 से पूरा डिविजिबल है, 1 टाइम, ये 2 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, तो h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। लेकिन h कॉमा k जो होगा वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, सेंटर हमें पहले से दे रखा है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 पर लाई कर रहा है। तो ये h कॉमा k इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने x की जगह पर क्या लगा दिया h, y की जगह पर लगा दिया k, तो ये हो जाएगा 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने 10th क्लास में किया है। तो वहां से h इज इक्वल टू कितना आ गया 3 और k इज इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है। तो h कॉमा k हमारे पास आ चुके हैं जो कि सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, तो सेंटर मेरे पास 3,4 हो गया। अब CP निकालो या फिर CQ निकालो, रेडियस होगी तो मैं यहाँ पर CP निकाल रहा हूँ। CP निकालेंगे तो रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 कितना होगा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होगा 3 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 होगा, 1 प्लस 9 10 हो गया। तो यहाँ पर रेडियस कितनी होगी रूट 10। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको याद होगा, सेंटर आपको गिवन हो, रेडियस आपको गिवन हो, तो x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। तो x माइनस कितनी है h की वैल्यू 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर और रेडियस कितनी है आपके पास रूट 10 का होल स्क्वायर, 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, 10 को इधर ट्रांसफर कर लिया इज इक्वल टू 0। तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y और ये कितना आएगा 16 और 9 25 माइनस 10 15। क्लियर, बिल्कुल सेम हमारा 11th क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम बेसिक किया है, ठीक है, या सेल्फ भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सेम क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको यहीं छोड़ दिया है, आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि कोई सर्कल है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। रेडियस 5 है,
और इस पॉइंट से हमारा वो सर्कल पास हो रहा है। दैट इज, आप ऐसे समझो कि ये कोई सर्कल है और एक्स एक्सिस को जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर है, रेडियस 5 है, इस पॉइंट से पास हो रहा है और सेंटर कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो उस सर्कल की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मान लिया इस टाइप से कोई सर्कल है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है, अगर एक्स एक्सिस पर है तो बाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा। आपने सेंटर लेट कर लिया h, 0 और 2,3 से पास हो रहा है ये हमारा सर्कल, ठीक है, और रेडियस कितनी है 5, दैट इज ये CP 5 है। तो CP 5 है तो CP स्क्वायर भी 5 होगा, तो C से 25 होगा, 5 का भी स्क्वायर करेंगे। C से P तक की डिस्टेंस आप निकालेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट, लेकिन स्क्वायर कर रखा है तो रूट तो हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 होगा और ये h माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज। रूट इस वजह से हट गया क्योंकि स्क्वायर कर रखा है। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो ये मेरे पास आ गया h स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 माइनस 4h माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आगे देखो तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 13 माइनस 25 माइनस 4h इज इक्वल टू 0, दैट इज h स्क्वायर माइनस 12, 25 माइनस का है प्लस का 13 है माइनस 12 माइनस 4h इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों से h कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा h माइनस 6 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इन वन ब्रैकेट h माइनस 6 लिखेंगे और अदर ब्रैकेट में h प्लस 2 लिखेंगे, तो यहाँ से h इज इक्वल टू कितना आ गया, तो माइनस 2 या फिर 6। तो सेंटर हमने h, 0 माना था, तो सेंटर क्या बन जाएगा, माइनस 2, 0 या फिर 6, 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर हमें दे रखा है, दैट इज h, की दे रखा है, रेडियस हमें दे रखी है 5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता ही है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं पहले इस पॉइंट को लेके चल रहा हूँ, इस सेंटर को लेके चल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह पर 0 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। और ओवरऑल सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास सेंटर 6, 0 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दैट इज x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x और 25 को आप इधर लेके आएंगे तो 36 माइनस 25 कितना बचेगा, 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 0, 0 and making intercept A and B on the coordinate axis। ठीक, तो ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। सर्कल इस टाइप से जा रहा है 0, 0 से होता हुआ ऐसे। तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट दैट इज यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये A है और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट दैट इज यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, B। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, a, 0, क्योंकि ओरिजिन से ए तक की डिस्टेंस a है इसलिए इसके कोऑर्डिनेट a, 0, बाई एक्सिस पे तो कुछ चलेगा ही नहीं। और b के कोऑर्डिनेट 0, b। अच्छा, गौर से देखो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए तो जनरल इक्वेशन लेट करेंगे, तीनों पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई कराएंगे, 3 इक्वेशन बनाएंगे, तब आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सिंपल भी हो रहा है कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, और अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो डेफिनेटली ये जो लाइन होगी ये क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। तो ये मेरे पास डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो गए a, 0 एंड 0, b। तो डायमीटर के अगर एंड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, जैसे आपको पीछे बताया था, डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर आपको, जैसे ये पॉइंट है x1/1 और ये पॉइंट है x2/2, ये किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम निकालते थे x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1
बाई माइनस बाई टू इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर वही इक्वेशन हमने यूज की है, वो मैंने यहाँ पर राइट भी कर रखी है। और x1 बाई 1 ये पॉइंट्स हैं, x2 बाई 2 ये पॉइंट्स हैं। वैल्यू लगाई x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है a, इन अदर ब्रैकेट x माइनस x2, x2 की वैल्यू कितनी है 0, प्लस बाई माइनस बाई 1, बाई 1 की वैल्यू कितनी है 0, बाई माइनस बाई 2 की वैल्यू कितनी है b इज इक्वल टू 0। x से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये नेक्स्ट स्टेप में ये लिख रखा है x माइनस ए इंटू एक्स, क्योंकि 0 x में से 0 माइनस करेंगे तो x ही आएगा, प्लस बाई में से 0 माइनस करेंगे तो बाई ही आएगा, और ये बाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बाई स्क्वायर माइनस बी बाई इज इक्वल टू 0। अरेंज करके लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी बाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 2,2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। ध्यान से देखो, सेंटर 2,2 है और पॉइंट 4,5 है, इससे पास हो रहा है। सेंटर है, ये पॉइंट है। अच्छा, सेंटर दे रखा है, बस आपको यहाँ पर किसकी नीड है, रेडियस की। तो रेडियस आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे। तो कितनी आ जाएगी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला x1 बाई 1 x2 बाई 2। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 1 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज 4 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 13। ये रेडियस हो गई। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पर एच और के अब ये होंगे ना सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि यहाँ पर ए की जगह पर x और b की जगह पर 2 है, और यहाँ ए की जगह पर बाई और b की जगह पर 2 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा आगे नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 और ये 4 और 4 8 हो गया, 13 को इधर ले आए, माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 और ये आ जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास डज द पॉइंट माइनस 2.5 3.5 लाइज इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यानी ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर है या इस सर्कल के अंदर है या इस सर्कल के बाहर है। तो इसको मैंने एस मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 25 को पूरे को एस मान लिया। तो आपको मैंने जो थ्योरी में बताया था, आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पर इस वैल्यू को लगाएंगे, बाई की जगह पर इस वैल्यू को लगाएंगे और पूरे को कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर ये लेस देन 0 आता है तो ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा। अगर इक्वल टू 0 आता है तो ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा, और अगर ग्रेटर देन 0 आता है S1 तो आउटसाइड द सर्कल होगा। तो आपने कैलकुलेट किया और ये लेस देन 0 आया। तो यहाँ पर हमारा जो सर्कल जो पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल होगा। ठीक है। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।